बच्चों के अंदर विश्वास खत्म होता जा रहा है। आपके ऊपर अब तक स्पष्टता थी, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कुछ बच्चे लगा रहे हैं। आप कैसे आप और बड़ी फॉल्ट देखेंगे कि मेंस की जो मार्कशीट थी उसमें 1600 की जगह पे टोटल अंक 1700 लिखा हुआ था। इस तरह की मान लो गलतियां जब आपसे मार्कशीट बनाने में हो जा रही हैं तो क्या ये गारंटी है कि आपकी मार्क्स को ऐड करने में नहीं हो रही होगी? लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसे वक्त बच्चों के आने के बाद पूरा गेटे बंद हो गया जी। अंदर ही नहीं जाने दिए। पहली बार हुआ लोक सेवा आयोग के इतिहास में। इतने धरने हुए होंगे, पहली बार गेट नंबर जितने गेट हैं सब बंद हो गए जी जी। एक संवैधानिक संस्था जो आपको जो आर्टिकल जो 315 में बनाया गया था 1937 से, उसका आप क्या कर रहे हैं? 87 वाला बच्चा इंटर कर जा रहा मेंस के लिए, 96 वाला पढ़ा, हमारा तो मेंस पक्का है, वो फेल हो जा रहा है। मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया था लेकिन इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। ऐसे ही मेरे साथ कई ऐसे छात्र हैं साथ में आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि जानते हैं आज है 4 जुलाई, तो प्रयागराज मतलब लोक सेवा आयोग में देखिए हम आए हैं कुछ स्टूडेंटों का जो यूपी PCS का जो अभी आया रिजल्ट। अभी देखिए वहाँ पे क्या हुआ है, काफ़ी देखिए गड़बड़ी देखने को मिला है। जिसका 85-86 नंबर है उसका देखिए सेलेक्ट में नंबर लिस्ट में आ गया है, जिसका 90+ है उसका देखिए लिस्ट में नाम नहीं आई है। इसीलिए स्टूडेंटों का काफ़ी देखिए उमड़ रहा, काफ़ी देखिए गुस्सा रहा। तो हम कुछ भाइयों से, कुछ सर से हम बात करना चाहेंगे कि आपने वो क्या राय देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या इसमें राय है कि क्या मुद्दे, क्या मेन बातें हैं? समस्या ये है कि हर बार जो पेपर होता है उनका जो 10 से 15 क्वेश्चन जो है इनकी या तो लिखने में गलती होती है। जैसे इस बार क्वेश्चन था कि आर्टिकल 109 जो है इंग्लिश में छापे थे, हिंदी में इन्होंने नहीं छापा था। कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 विकल्प सही हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो है क्या इनका ट्रांसलेशन एकदम इनका सिरे से ही गलत हो जाता है। तो ऐसे समस्या क्या होती है कि मान लीजिए कोई 90 पे जो अपनी आंसर राइटिंग 1.5 महीने तक कर रहा होता है, उसके बाद अचानक से रिजल्ट आता है, उनको पता होता है उनका नहीं हो रहा है। तो और कई बार कुछ बच्चे जो है 92, 88, 89 हो जाता है, वो भी आशा कर रहे होते हैं कि उनका भी होगा। लेकिन जो 92, 93 सोच रहे हैं उनका होगा, उनका नहीं होता है। सोचिए उनके साथ क्या मतलब बीत रही होती है। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि आयोग ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2022 में भी ऐसे कई क्वेश्चन गलत थे। आयोग ने अभी तक तो जो है फाइनल आंसर की नहीं निकाली है। जिस दिन निकाल जाएंगे पता चल जाएगा कि कम से कम 10 से 15 तक क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और अगर जो डिलीट हुए हैं तो, लेकिन अभी तक आयोग डर के मारे निकाल नहीं रहा है कि बच्चों के अंदर गुस्सा आ जाएगा, वही 2022 वाला गुस्सा 2023 में आ जाएगा। तो अभी जो है फिलहाल आयोग जो गलतियां बार बार कर रहा है और हर बार एक नोटिस निकाल दे रहे हैं कि हम एक्सपर्ट पैनल 80 और 100 लोगों को निकाल दे रहे हैं। तो पहली बात यह है कि आयोग मान रहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर गलतियां हुई है तो बच्चों को कॉन्फ्रेंट करके उनको जो सामने आके उनको सही से बताना पड़ेगा। उनको जो है आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। विश्वास केवल नोटिस निकाल के ये तो जो है केवल आप छुपना चाह रहे हैं। आपके अंदर की जो है क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट आप नहीं बन सकते। अगर बच्चों से आपको डील करना है, आप जो एक पब्लिक सर्विस में आ रहे हैं तो आपको सामने से हैंडल करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर विश्वास खत्म होता जा रहा है। आपके ऊपर अब तक स्पष्टता थी, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप कुछ बच्चे लगा रहे हैं। आप कैसे उसको क्लियर कर पाएंगे? तो अगर आप जो है कुछ और आरोप से बचना चाह रहे हैं तो बच्चों से आके क्लियर करिए ना कि आपके डाउट्स क्या हैं। इन्होंने 2021 की आरओ की वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं उनका अभी तक फाइनल आंसर की मार्कशीट, उसके मेंस की आंसर की मार्कशीट कुछ नहीं आया है। और इन्होंने अभी तक हर बार इनकी हरता की समस्याएं होती रहती हैं। आप पेपर निकाल लीजिए, केवल कटिंग देख लीजिए, पिछले 2 वही सेम कटिंग होता रहता है, केवल डेट बदलते रहते हैं, वही सेम हरता विवाद संपन्न ही समाप्त ही नहीं हुआ। क्या यहाँ पे प्रशासन की कमी की जरूरत कम हो गई है या 25 करोड़ जो है यहाँ जनता है, 25 करोड़ जनता में प्रशासन क्या जरूरत कम होती जा रही है? और यहाँ पे तो प्रशासन की जरूरत बढ़नी चाहिए, लेकिन वैकेंसी कम होती जा रही है। उसके बाद हरता की समस्या जबरदस्ती सुलझा दे रहे हैं। जितनी वैकेंसी नहीं आती उससे ज़्यादा यहाँ तो वो कर्मचारी भी हैं। तो एक काम हैंडल क्या है, वर्कलोड बैलेंस क्या है? यहाँ लोग जनता की तो पैसा है, कर टैक्स का कुछ तो रियलिटी होना चाहिए। एक संवैधानिक संस्था जो आपको जो आर्टिकल जो 315 में बनाया गया था 1937 से, उसका आप क्या कर रहे हैं? जैसे बढ़िया अंग्रेज हैंडल करके चले जा रहे थे 1854 से अभी तक, आपने 150 सालों में क्या हैंडल कर पाए? यही सब समस्याएं हैं बस, और क्या। बच्चों से आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, आप लोकतांत्रिक गतिविधियां अपना रहे हैं। बच्चों को आप बोलने से रोक दे देते हैं और बच्चों के अंदर भय बैठ गया है। भय अगर बैठ रहे हैं तो आप सीधा आप लोकतंत्र में हार रहे हैं। आपकी कोई भी सरकार हो, आप भय नहीं बिठा सकते लोकतंत्र के लिए। आप अगर लोकतंत्र को आपकी फिर कहते हैं कि हमारी इंडेक्स खराब है, हमारी इंडेक्स में रैंकिंग कम क्यों आ रही है, जब आपकी ये सारी समस्याएं स्पष्ट हो रही हैं तो आप जैसे क्या होता है कि आप भले कार्रवाई ना करें, लेकिन डरा नहीं सकते आप। और बच्चे डर भी जाते हैं, बच्चों को डरना नहीं चाहिए। आप अगर अधिकारी हैं तो आपको, जब गांधी जी नहीं डरे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उस समय जो समस्याएं हो रही थी, उस समय जो क्या कहते हैं, जो पहले जमाने में लोग मुखर होकर बात कर रहे थे, कभी अपना लिख ले रहे थे तुलसीदास से लेके, तो आज जमाने में अगर आप डर रहे हैं तो आपके अंदर कायरता भरी पड़ी है और कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, आप लगातार जो है खुद नहीं आ रहे, तो इसमें आपकी गलती है। बाकी अगर आप नहीं आ रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद लोक सेवा आयोग सही में उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप नहीं आ रहे, यूपी PCS का मैंने तो दिया, मेरा हुआ है, लेकिन मेरे अंदर ये है कि मेरा जो है हर बार बच्चों का देख के, मेरा तो इस बार मेंस हुआ, मेंस देना मुझे, लेकिन क्या कि इतने हमारे साथियों का नहीं हुआ, इतना लोगों का नहीं हुआ कि उनका दर्द देख के मुझे समझ में आ रहा था कि 92 नंबर पे उन लोगों का नहीं हुआ है, उनकी समस्याएं हैं।
तो इसलिए जो गुस्सा लग रहा है कि जो डिजर्विंग है उनकी समस्याएं हैं, इसलिए तो बाकी जो जिनकी जो समस्याएं वही नहीं आ रहे हैं, बाकी हमें क्या है, हमारा तो हम जा रहे हैं लिखने, लेकिन जो नहीं आ रहे बस ठीक कोई नहीं, बाकी बहुत लोग चले जा रहे हैं इस विभाग को लेकर के और क्या मुद्दे पे बात उठाएंगे आप? कहना पहली बात तो ये चाहूँगा कि आयोग जो है प्रश्न पत्र जो है बनाने में उसमें कम से कम गलतियाँ करे। मैं एक डाटा बताता हूँ आपको, 2019 में 8 डिलीट 2 चेंज, 20 में 5 डिलीट 6 चेंज और 21 में 3 डिलीट 3 मतलब चेंज। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से है। इसके बाद 2022 की जो फाइनल आंसर की अभी तक आई नहीं है और रिजल्ट अब तक लगभग 2.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक देखिए आंसर की प्रीलिम्स की नहीं आई है। इसके अतिरिक्त एक आप और बड़ी फॉल्ट देखेंगे कि मेंस की जो मार्कशीट थी उसमें 1600 की जगह पे टोटल अंक 1700 लिखा हुआ था। इस तरह की मान लो गलतियां जब आपसे मार्कशीट बनाने में हो जा रही हैं तो क्या ये गारंटी है कि आपकी मार्क्स को ऐड करने में नहीं हो रही होगी। दूसरी चीज़ की 2022 में जो फाइनल आंसर की है उसकी अभी आई नहीं है, लेकिन मतलब जैसे न्यूज़ मिलती है बाहर से या इनसाइडर से, तो उसमें ये था कि 7 से 8 क्वेश्चन फेरबदल किया गया और इस बार 2023 में लगभग 10 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं। उसके कारण जो कट ऑफ जो 87-88 रहना चाहिए था वो कट ऑफ 95-96 तक गया है। यहाँ में कई लड़के हैं और मैं पिछली बार इंटरव्यू दिया था लेकिन इस बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ है। ऐसे ही मेरे साथ कई ऐसे छात्र हैं साथ में आए हुए हैं, इनका सबका इंटरव्यू हुआ है लेकिन इस बार प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुए हैं। बहुत से नंबर था हुए हैं 8.5 के, तो मतलब बहुत से लोग सिलेक्टेड हैं, उनका भी नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब लेकिन स्कोर उनका अच्छा नहीं था, उनका स्कोर अच्छा था। अब जरा आप ये बताइए कि आपका मान लो कि 95 क्वेश्चन सही है, इसके बाद हमने 10 डिलीट कर दिया, 2 चेंज कर दिया, 10 जो डिलीट किया उसमें मान लो आपका 7-8 क्वेश्चन सही था, तो वहाँ पर हमारा 1.33 तो पहले तो मतलब हटा, जो हमारा प्लस हो रहा था। इसके बाद जो हमने वो डिलीट हुआ है उसमें बोनस का अंक जो भी पॉइंट में कुछ जो भी मिलेगा 0.20 में मान लो मिला मुझे, तो मेरा आप जोड़िए कि 1.5 के हिसाब से मेरा 8 से 10 नंबर घट गया और इसके बाद 2 नंबर मिल रहा है सांत्वना के तौर पे। तो ये क्या मतलब ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती आयोग के पेपर सेटर की है। आपकी 150 लोगों की टीम है, इसके बाद आप सिर्फ एक्सपर्ट पैनल में 10 लोग हैं और अच्छे से एक पेपर नहीं सेट कर पाते हैं क्या? मतलब अपने आप में सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ की इस संबंध में 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 2022 में अगस्त के महीने में आयोग की तरफ से प्रॉपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो मेरे पास है हालांकि। तो उसमें ये था कि हम 80 मेंबरों को मतलब हटाया गया था इस आधार पे कि जो प्रश्न पत्र बन रहे हैं या खामियों के आधार पर उनकी स्पेशलिस्ट जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद अभी 2-3 दिन से लगातार मेल आयोग को भेजे जा रहे हैं, करीब 1-1.5 हज़ार मिल गया होगा। तो फिर से आज कल 3 तारीख को नोटिस एक जारी की गई है जिसमें 100 लोगों को हटाने की बात की गई है। लेकिन मतलब ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपने 2022 वाले में 22 में 80 लोगों को हटाया, तब 7 से 8 गलतियाँ थी। आपने 80 लोगों को हटा के 150 लोगों को इस बार हटाने की बात करना है, 22 वाले में आपको 12 के करीब गलतियाँ हैं। तो मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसका परमानेंट सोल्यूशन हो प्लस 2018 तक जो प्रीलिम्स की मार्कशीट थी वो आती थी रिजल्ट वाले दिन या उसके 7-8 दिन पहले, उसको मतलब फिर से लागू किया जाए। और जो ये OMR है इसको जैसे बिहार PCS में अपलोड करते हैं, राजस्थान वाले कट ऑफ उसी दिन जारी कर देते हैं। भाई पारदर्शिता लाइए, आपको ब्यूरोक्रेट पारदर्शी चाहिए तो फिर आयोग भी पारदर्शी होना चाहिए ना। तो बस यही मांगे हैं अभ्यर्थियों की, हम सबकी। बाकी आयोग नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है, टाइम पे वैकेंसी हो रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये थोड़े से सुधार और उसमें ऐड कर लिए जाएँ तो मतलब सभी का हित इसी में होगा। बहुत अच्छा आपका मांग रहा है। देखिए जैसे कि आपकी बात को आयोग की तरफ से हम आपकी बात मतलब शेयर करेंगे, आपकी बात को वहाँ तक पहुँचाया जाएगा और हम कुछ भैया से लोग से बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं रिवाइज आंसर की मांग को लेकर। 2018 के बाद से जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग में पेपर गलत बनाए जा रहे हैं, क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं, उससे मेधावी विद्यार्थियों का नुकसान हो रहा है। रिवाइज आंसर की न जारी करना, गोपनीयता के नाम पे भ्रष्टाचार करना, इन सब मुद्दों को मांग को लेकर हम लोग एकत्रित हुए थे। बहुत सारे बच्चे थे और हम लोग इनको 7 दिन का समय दिए। अगर इस पर कुछ एक्शन नहीं होता है तो हम लोग फिर आएंगे 7 दिन बाद। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप लोग इसी धरना अभी दे रहे हैं, कुछ भी बातें क्या वहाँ से लोग कुछ क्या बोले आयोग से, सर लोग क्या निकल के यहाँ पे आए थे सामने? लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ बच्चों के आने के बाद पूरा गेटे बंद हो गया जी, अंदर ही नहीं जाने दिए। पहली बार हुआ लोक सेवा आयोग के इतिहास में। इतने धरने हुए होंगे, पहली बार गेट नंबर जितने गेट हैं सब बंद हो गए। जिस गेट पे गए हम लोग तो कोई आया नहीं। एक आरओ से आप लोग क्या डांग के अंदर नहीं गए? अंदर कोई नहीं किया है। शांतिपूर्वक हम लोग अधिकारी भविष्य के, हम लोग अंदर डाकने वाला काम नहीं करते, डकाने वाला काम करने वाले हैं। बस ये है कि किसी को आप
हम लोगों के गए थे, शिष्टमंडल गया था, प्रतिनिधि 2 लड़कियां 3 लड़के गए थे, बातचीत वहाँ पे हुई, अध्याचन लिया गया है, सकारात्मक बातें हुई हैं, 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते बाद हम लोग फिर अपनी देखेंगे, जो भी वहाँ से आएगा उसके हिसाब से आगे क्या डिसीजन लेना हम लोग लेंगे फिर। जी, और क्या मतलब कि क्या बातें रहेंगी आपसे, आयोग की तरफ से क्या रहेगा, क्या गलतियाँ करते चली जा रही है? 2000 में पता चला 2021 से भी बातें कुछ ऐसे भी एक बार नहीं कई बार हो चुका है, ऐसे बात हो रही है। हमने आपको बताया पहले ही ना कि 18 के बाद से लगातार पेपर गलत बन रहा है, रिवाइज आंसर की जारी नहीं की जा रही, क्वेश्चन डिलीट किए जा रहे हैं, डिलीट के नाम पे खेला किया जा रहा है। 87 वाला बच्चा इंटर कर जा रहा है मेंस के लिए, 96 वाला पढ़ा है, हमारा तो मेंस पक्का है, वो फेल हो जा रहा है, अवसाद में आ जा रहा है। तो कहने का मतलब इसी सब मुद्दों को हम लोग समाधान के लिए आए हैं कि एक प्रॉपर चैनल हो, एग्ज़ाम का जब रिजल्ट जारी हो, रिवाइज आंसर की जारी हो, क्या क्वेश्चन डिलीट किया गया उसको हाईलाइट किया जाए। स्टार बिंदु पहले लगता था कि ये फला क्वेश्चन डिलीट किया गया है, इस पर फुल मार दिए गए हैं। ये सब चीज़ें फिर से हो, पारदर्शिता है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, यहाँ ट्रांसपेरेंसी है नहीं है कोई। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि मतलब देखिए यहाँ पे 150 लोगों को मतलब जो क्वेश्चन बनाते हैं आंसर शीट, 150 क्वेश्चन का मतलब रहता है, 150 लोगों का रहता है, ग्रुप रहता है, और बाकी उसमें पैनल में 10 लोग रहते हैं टैलेंट। तो उसमें क्यों गलती हो जाती है, कहाँ पे गलतियाँ खुद से करते हैं या फिर पहले गलतियाँ हो जाती हैं या फिर बाद में गलतियाँ देखने को मिलता है? गलतियों की बात करें, जानबूझ गलती की जाती है। यहाँ विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं, पूरे देश भर के बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से विशेषज्ञ आते हैं, सब्जेक्ट के जानकार आते हैं। गलतियाँ करते नहीं हैं, जानबूझ कर करते, होती नहीं, जानबूझ कर एक खेला करते हैं, इससे अपने लोगों को अंदर करा लेते हैं बाद में। ये होती है, देख सकते हैं काफ़ी देखिए यहाँ पे मतलब स्टूडेंटों को काफ़ी देखिए आक्रोश देखने को मिला है इसको लेकर के, जिसका देखिए यूपीएससी वाला एग्जाम था ना, यूपी पीसीएस वाला देखिए जिसका भी एग्जाम था, जिसका 86-85 हुआ है, उसका देखिए मेरिट लिस्ट में मेंस के लिए उसके नाम है, लेकिन जिसका 90+ है उसका देखिए नाम नहीं है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट का मतलब निराशा रहेगी, सब स्टूडेंट के आक्रोश रहेगा कि क्यों मेरा नहीं हुआ, कम वालों क्यों हुआ। तो काफ़ी देखिए इसमें आयोग की तरफ से काफ़ी गलतियाँ मिल रही हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे आए तो भैया लोग, जो सर लोग यहाँ पे, तो देखिए वहाँ से बातचीत हुआ है, तो अवकाश इनको दिया गया है 7 दिन के, कुछ न कुछ सुधार किया जाएगा। 7 दिन में देखा जाएगा क्या सुधार करते हैं, और फिर आपको हम बताएं कि मतलब फिर मैसेज देते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।